क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। सागर के जितने भी शिवरार्थी भाई थे उनकी भावना आप तक प्रेषित करूंगी। उन सब की भावना है कि एक चातुर्मास का शिवरार्थी शिविर और हमें चाहिए। तो और जितना हमारे जीवन में शेष बचा है जो नहीं होने योग्य वह साफ हो जाएगा। अब मैं आपसे वह बात पूछना चाह रही हूँ, जब आप सागर में आपकी आगवानी हुई और आगवानी के पश्चात जब कटरा मंच पर आप विराजित थे और आपने एक दिन कहा था मैं सागर ढूंढ रहा हूं, और उसके बाद भी सुनते रहे हम आपसे अनेकों बार कि वो सागर अभी तक मुझे नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा था। पर वह सागर कौन सा है जो आपकी परिकल्पना में है महाराज जी, ताकि सभी जन सागर जनवासी उस अनुरूप ढल सके। नमोस्तु गुरुदेव। पहली बात है कि शिविर दूसरा चाहिए है, मैंने तो मना नहीं किया, सहमति हो गई। क्योंकि साधु किसी भी चीज का, किसी भी क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता। किसी भी चीज का महादृष्टि बदल देता है। घर का भी त्याग नहीं कर पाता, परिवार का भी त्याग नहीं करता। त्याग शब्द साधु की कोटि में आता ही नहीं। मात्र स्वरूप बदल देता है, स्वरूप बदल के आ जाता है। मान लो कोई व्यक्ति किसी घर से निकल गया, ये करके जाए आज के बाद इस घर में मैं कदम नहीं रखूंगा। मुनि ऐसा नियम नहीं ले सकता। ऐसा नियम लेना बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। फर्क आ जाएगा। कल के दिन वही घर के सदस्य श्रावक बन के पड़ जाएंगे और मुनि बन के जा सकता है कि नहीं? बोलो। जाएंगे ना। स्वरूप बदल दिया। त्याग तो कर ही नहीं सकता कि मैं इस घर में नहीं आऊंगा। और परिवार वालों से हमें कोई लेना देना नहीं, बस स्वरूप बदल जाएगा, रिश्ते बदल जाएंगे। यदि वही परिवार भक्त बन करके आएगा, गुरु मान के नमोस्तु करेगा, तो उनको आशीर्वाद देंगे कि भैया कि नहीं? आप लोग बताओ, हैं? देंगे। त्याग नहीं होता, परिवर्तित होता है। दुनिया में कुछ भी त्यागने योग्य वस्तु है ही नहीं, बस नजरिया बदलना है, सब कुछ बदल जाएगा। नजरिया बदलना है। रिश्ते बदल दिए, श्रावक तो वो है ही, श्रावक के लिए। तो इसी प्रकार से जब यही चीजें नहीं छूटती हैं, कुंदकुंद स्वामी ने लिखा, तुम्हें मात तव और मम ये दो प्रत्यय बदलना है, बाकी सब चीजें वही रहने दो, सब कुछ वही है। फिर तुम्हें सागर का त्याग करने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, कई लोग सोचते होंगे, जो दो चार लोग असंतुष्ट में सोचते होंगे, देखते हैं महाराज कब तक सागर में बैठते हैं, महाराज को जाने दो फिर बताऊंगा। अरे क्या बताएगा? महाराज जाएंगे ही नहीं तो फिर क्या बताएगा? और मैं तो जहां गया हूं उस स्थान से आज तक नहीं निकल पाया हूं। आप सबके हृदय के पास रहते हैं। मैं जहां गया हूं वहां से निकल ही नहीं पाया, क्योंकि शरीर निकल के भले ही आ जाता है, लेकिन भक्तों के हृदय में ऐसे बच जाते हैं कि मैं वहां से कैद हो जाता हूं। कहीं से भी आप दुनिया से देख लीजिए। कल सारे दुनिया के सैलाब को देखा, कहां बदल पाया मैं, कहां छोड़ पाया? भले मैं बुंदेलखंड में हूं, लेकिन प्रत्येक हृदय के अंदर जो छवि बैठ जाती है वो नहीं बदल पाता। इसलिए सागर से मेरा शरीर भरी चला जाएगा,
लेकिन सागर के भक्तों के हृदय में जो एक बार बैठ गया हूं, अब जिंदगी में कभी निकलने वाला नहीं हूं। जाने का सवाल ही नहीं था। और ये बात थोड़ी कर रहा हूं महाराज चले जाएंगे फिर देखेंगे। अरे महाराज चले जाएंगे फिर आ जाएंगे। किसने कहा कि नहीं आएंगे? ये बताओ भाई, अभी उम्मीद लगाई थी कि महाराज आ जाएंगे? नहीं, उम्मीद लगाई थी कुंडलपुर दोबारा आना पड़ेगा, आए तो कुछ नहीं कहते। साधु का, हवाओं का, बरसात का कोई ठिकाना नहीं। कितनी दूर पहुंच जाए और पता नहीं कितनी दूर से कब आ जाए, ये कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जो जाने की उम्मीद लगाए बैठे हो वे आशा छोड़ दे। मैं अब मैं कहीं जाने वाला नहीं। जय हो। जो जाएगा वो मात। अब देखो, थोड़ा बहुत घूमने तो जाना ही पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत घूमने तो तुम ही जाते हो भाई ऐसे, लेकिन जहां हो जाता है वहां तो इसलिए से कोई बात नहीं है कि सागर में। और जब जब धर्म और धर्मात्माओं पर संकट आएगा तब तब मैं वहां किसी ना किसी रूप में पाया जाऊंगा। धर्म और धर्मात्माओं पर दो पे जब संकट की स्थिति आएगी तो चिंता मत करना। सागर तो क्या, कोई भी हो, धर्म और धर्मात्मा पर संकट आता है तो उन धर्म धर्मात्माओं का पुण्य भी ना जाने कहां कब किस साधु को खींच लेता है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हवाएं और पानी का कोई भरोसा नहीं रहता, कब चल जाए कहाँ की हवाएं। साधु हवाओं के समान होता है, कब कहाँ मुड़ जाएगा, कब कहाँ आ जाएगा, ये कोई भरोसा नहीं समझना। चला जाए ये कोई, रुक जाएगा ये भी कोई नियम नहीं, नहीं आएगा ये भी कोई नियम नहीं। बस खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना। सागर वाले अपनी बुलंदी तो रखें, एक शिविर नहीं, शिविर की गिनती नहीं कर पाओगे। देखो ललितपुर वालों का, देखो पूज्य गुरुदेव के समय पे 4-4 चतुर्मास दिए। और अभी कुंडलपुर के पंचखड़ा के बाद तो आचार्य श्री ने चलाकर कहा, जो ललितपुर में चतुर्मासों की उपलब्धि हुई है, जो उन्होंने विशाल कार्य किया है, क्योंकि आचार्य श्री देख के आए थे, तो कुंडलपुर से विहार करते समय कहा, वो ललितपुर की जो उन्होंने मेहनत करके इतना बड़ा क्षेत्र बनाया है, उसकी प्रतिष्ठा करके उसको पूर्ण करो। तो कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जहां पर अपने आप 4 चतुर्मास अभी तक इतिहास है। बुंदेलखंड में, ललितपुर में 4 चतुर्मास हो गई। तो सागर उससे ज्यादा भाग्यहीन नहीं है। भाग्यवान को भाग्य थोड़ा सा प्रज्वलित करना है, और भाग्य यदि प्रज्वलित हो जाता है तो फिर कुछ भी संभव है। ये सागर है, कुछ भी हो सकता है। जिस सागर की आप खोज कर रहे हैं वो सागर तो बताइए कैसा होना चाहिए। खोजी हुई चीज सबको बताई नहीं जाती। मतलब सागर आप जो चाह रहे थे वो है। सागर की जो खोज है वो निरंतर चलते रहना चाहिए और निरंतर गतिमान होना चाहिए। मैं क्या बताऊं, सागर खुद बताएगा मैं सागर हूं। धन्य धन्य होगा भगवान। कस्तूरी कभी ये नहीं सोचती कि कस्तूरी मिली या नहीं, कस्तूरी खुद बताती है कि मैं कस्तूरी हूं। इसी प्रकार सागर की नियत बताएगी और खुद अपने आप बताएगी कि सागर मैं हूं। ऐसे सागर का इंतजार करो, सागर खुद कहेगा मैं सागर हूं।